वेलकम टू भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र। आज हम वेटलेसनेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अर्थ वेट 10 kg बॉडी, है ना, यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज द रीडिंग। यानी स्पेस क्राफ्ट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 10 kg है और जो एस्ट्रोनॉट है उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से वेट कर रहा है। व्हाट इज द रीडिंग, तो जो उसकी रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस पे उस ऑब्जेक्ट की जिसका जो अर्थ पे जो वेट जिसका है 10 kg है। यानी स्पेस क्राफ्ट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पे वेट 10 kg है, उसी ऑब्जेक्ट को वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर स्प्रिंग बैलेंस में मेजर कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोज में पढ़ा था कि स्पेस क्राफ्ट में चाहे एस्ट्रोनॉट है या कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर अवेलेबल है, तो उस केस में जो हमारा सिचुएशन होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट यहाँ पर कह रहा है 10 kg है। ऑब्जेक्ट हमारा कोई वेट ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ पे वेट 10 kg था यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारा जो वेट तो mg नीचे लगता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लगता है, जो अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है हमारा कितना होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो हमारा होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। और जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होता है तो उस केस में हमारा जो वेट स्प्रिंग जो आएगी, स्प्रिंग बैलेंस जो हमारी रीडिंग देगा वो क्या देगा, 0 रीडिंग। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो उसको मेजर करेगा उसकी वैल्यू क्या हो गया, स्प्रिंग बैलेंस से जो रीडिंग आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी वेटलेसनेस की सिचुएशन होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है स्पेस क्राफ्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां पर जो उसको मेजर करेंगे अगर हम विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो उन सबका जो वेट होगा 0 होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो 0 होता है। यानी रीडिंग कितना आएगी, 0। क्लियर, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, A person of mass 55 kg stands in a lift. If the lift cable breaks, what is the apparent weight? अब ये बताओ, फिर से वही सिचुएशन हो गई हमारे पास। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन पढ़ी थी, हमने जो पढ़ा था आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस ए कब होता है, जी प्लस ए कब होता है, जब कोई चीज ऊपर की तरफ किसी एक्सीलरेशन ए से जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, दूसरी सिचुएशन हमने पढ़ा था जी माइनस ए होती है जब कोई चीज ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है और ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। तीसरी सिचुएशन हमारी यहाँ पर होगी फ्री फॉल के केस में। थर्ड केस हमारा जो हो जाता है आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जो जी माइनस ए है। यहाँ पर हमारा फ्री फॉल के केस में इन फ्री फॉल क्या होता है, इन फ्री फॉल में हमारा क्या होता है कि जो ए बिकम्स इक्वल टू जी, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन आर क्या हो जाएगा, फिर से वही हमारा मास चाहे 55 kg है या कुछ भी kg है, अल्टीमेटली क्या होगा, जी माइनस जी। सो अल्टीमेटली हमारा जो आर होगा क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर से सिचुएशन हमारी क्या हो गई, वेटलेसनेस वाली बात है, जो हमारा अल्टीमेटली जो हो गया फोर्स जो अपरेंट वेट है वो 0 आ गया। मतलब आर जो है अपरेंट वेट, आर 0 है तो अपरेंट वेट जो हमारा आ गया वो क्या हो गया, अपरेंट वेट जो है हमारा क्या आ गया, 0। क्लियर, तो अपरेंट वेट की वैल्यू आ गई 0। और यही सिचुएशन हमारी होती है क्या, वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 is a body falls for 2 seconds covering 20 meter. How much further does it fall in next 3 seconds? A body falls for 2 seconds. तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बिगिनिंग से ये बॉडी फ्री फॉल का केस है। सपोज आप यहाँ से ऑब्जेक्ट
फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड ए बॉडी फॉल्स फॉर 2 सेकंड्स कवरिंग 20 मीटर। 2 सेकंड्स के लिए जो टाइमिंग है फॉर 2 सेकंड्स के लिए, तो वी आर हैविंग u इक्वल्स टू 0 and time is how much 2 seconds. So what is the velocity after 2 seconds? B हमें निकालना है, what will be the velocity after 2 seconds. So we can find out B is equal to u plus gt. So B will be what, u 0 है and g की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, t is how much 2. So velocity after 2 seconds will be 20 meter per second. Clear? Velocity after 2 seconds is 20 meter per second. So now the object has covered distance of 20 meter, and here the velocity was 0, and now after 2 seconds the velocity is 20 meter per second. Okay, now we have to find out what is the velocity in next 3 seconds. नेक्स्ट 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नहीं डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 सेकंड्स. तो व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, 20 मीटर पर सेकंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम हियर टू हियर. क्लियर? तो अगेन यूज द फार्मूला h इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस half gt square. So what will be h? U here, initial velocity is how much, 20 meter per second we have calculated, and the time is 3, plus half gt square, g 10 and t means 3k square. So what will be the h? 60 plus आप इसको कैंसिल कर दीजिए, how much, 5 into 3k square means 3 into 3. So how much, 60 plus 45. So ultimately जो हमारा ये डिस्टेंस कवर होगी ड्यूरिंग 3 सेकंड विल बी व्हाट, 105 मीटर. क्लियर? तो नेक्स्ट 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी दैट विल बी 105 मीटर. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए. थैंक्स फॉर लर्निंग विद भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र.